राधे राधे। हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। मैं आपकी 2022 की रीडिंग करने जा रही हूँ। ये पूरे साल की रीडिंग नहीं है, ये पहले 3 महीने की रीडिंग है, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो लेट अस बिगिन योर रीडिंग। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर 2022। मैं पहले जनवरी के लिए कार्ड्स निकालूंगी, देन फेब एंड देन मार्च। जनवरी 2022 स्कॉर्पियो। ओके, तो आपका जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव डेथ कार्ड एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो जनवरी की जो आपकी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि आप चाहते हो कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब एक साथ सॉल्व हो जाएं। कार्ड्स को देख के डरिएगा मत बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन आपका सगा है, कौन आपका बुरा है। ठीक है, उस चीज़ की वजह से थोड़ी सी आपको यहाँ पे एंजाइटी देखने को मिल सकती है और थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। लाइक स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे 5 से स्टार्ट हो रही है और 5 से एंड हो रहे हैं ये कार्ड्स। तो जो जनवरी की एनर्जी है वो ऐसी है कि आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकती है, कि आपको लगेगा नहीं कि जैसे न्यू ईयर वाली वो पॉजिटिव वाइब्स है, वो हैवीली पॉजिटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही। वो फेक पॉजिटिविटी होती है वो कई बार। तो आपको जैसे एक रियलिटी नज़र आ रही है, आपको अपनी पास्ट की रियलिटी नज़र आ रही है और आपको अपने फ्यूचर की रियलिटी नज़र आ रही है। और रियलिटी मतलब ये मत सोचिएगा कि मतलब बेकार कार्ड से नहीं। 5 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा है कि आपको अपने आसपास में शोर किस चीज़ का है ये समझ में आ रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके आसपास शोर कौन क्रिएट कर रहा है। जनवरी में आप पकड़ लोगे उस इंसान को। 6 ऑफ कप से ये भी समझ में आ रहा है कि कौन इंसान है जिसका आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव है और आप सिर्फ वही चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वही चीज़ें ले रहे हो जो आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगी। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है इस चीज़ से आपको बाहर निकालेगी। जो आपकी लैक मेंटालिटी है उसका रीज़न आप पता लगा रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और हो सकता है कि फाइनेंसेस आपकी जैसे थोड़े से ज़्यादा खर्च हो जाए, आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो जाए इन द मंथ ऑफ जनवरी। आप कहीं घूमने चले जाओ या फिर आपकी फैमिली में जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए जिसकी वजह से आपका पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च हो। नेक्स्ट कार्ड है आपका इससे ओरेकल से हाई प्रीस्ट का। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप एनर्जी है। ये एनर्जी है कि जैसे आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से थोड़े से परेशान हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्ट की एनर्जी है। तो आप इन सब एनर्जीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी रहोगे। आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। ये कार्ड कह रहा है लीड विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो कि आपको फेवर नहीं करते हो। मैक्सिमम लोग आपके आसपास ऐसे हों जो आपको फेवर नहीं करते, और उस चीज़ की वजह से आपके अंदर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ रही है और भी ज़्यादा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे इंप्रूव होती दिख रही हैं और भी ज़्यादा आप मुझे मजबूत बनते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन जैसे ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आगे जाके आपको बहुत बहुत डिफरेंट बना देगी। मैं फरवरी के कार्ड्स लेना चाहूँगी कि क्या फरवरी में हो रहा है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन। फरवरी फॉर स्कॉर्पियो। ओके, ये कार्ड आना चाहता है फॉर स्कॉर्पियो 2022। पहले इन कार्ड्स को लगा लेती हूँ। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द टेम्परेंस, राइट। और भी कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। 1 सेकेंड। एक कार्ड आया है आपका 4 ऑफ कप्स का। ठीक है, या यू आर नॉट टॉलरेटिंग एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस नाउ। आप किसी भी तरीके की नॉनसेंस को आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो अपने आसपास। रीज़न बिंग इज़ दैट कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग बनते जा रहे हो। फेब में आपके फाइनेंसेस उतने ही ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं जितने ज़्यादा आपको यहाँ पे लग रहा था कि सही नहीं है। मैंने बोला था कि ये प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ बहुत बेहतर होना होता हो। ये सब एक साथ चीज़ें जब होती हैं उथल पुथल, ये तभी होती हैं, सभी की नज़रें आप पे तभी टिकती हैं जब आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन आ रही हो, जो कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन की पावर मुझे दे रहा है और मुझे लगता है आपके लिए एक जॉब मैनिफेस्ट हो रही है इन द मंथ ऑफ फरवरी। या फिर आपको यहाँ पे जैसे एक ऑफ़र आ सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑफ़र है और वो जैसे आपको बेटर प्लेस पे लेके जाएगा। वो आपको बेहतर ज़िंदगी देगा, एक बेहतर फ्यूचर देगा।
और आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे आफ्टर फेब्रुअरी में देख पा रही हूँ। ये जनवरी है, फेब्रुअरी है, मार्च के लिए मैं अलग से स्प्रेड निकाल दूँगी। और स्कॉर्पियो साइन एनर्जी ऐसी है कि आपकी मदर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, जैसे या फिर एक फ़ीमेल पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर एक फ़ीमेल की मदद से आपको जॉब मिलेगी, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे। और जो आपको हेल्प मिलेगी वो भी शायद किसी फीमेल की तरफ से ही मिलेगी। और आपके जैसे माइंडसेट को भी स्पिरिट्स यहाँ पे ठीक कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। जो आपका लैक माइंडसेट बन गया था ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद और 4 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग एनर्जी वाइज कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो और वो छुपा के रखता हो, बट और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं नंबर 44, वाओ, स्पिरिट इज़ लाइक यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। जैसे स्पिरिट्स कह रही हैं कि धीरे धीरे आपका दुख कम हो रहा है। इट्स लाइक आप शून्य हो जाओगे, धीरे धीरे बेहतर जगह पे आप हो जाओगे। ये भी टेम्परेंस इसी और इशारा करता है कि सब्र रखो, धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स की हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको नंबर 555, 444 ये सब नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे मेजर आर्काना के नीचे ही मेजर आर्काना आया है। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स का आना कि जैसे आप अपने धन को लेके बहुत परेशान हो अभी फ़िलहाल में, और वो कंटिन्यू हो सकता है बिगिनिंग में 2022 के। और जैसे आप किसी को बहुत मिस करते हो सकता है कि कोई फीमेल हो, आपकी मदर हो, आप उनसे दूर रहते हो। और यहाँ पे ये जो रीबर्थ की एनर्जी है ना, ये एक्चुअली आपकी हीलिंग है। ये हीलिंग आपने मांगी थी, इंटेंशनली मांगी या अनइंटेंशनली, पर कई बार जो है आपका माइंड, मुझे ऐसा लगता है ये जो एनर्जी है कि आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ज़्यादा रीप्ले करेगा। आपको लगेगा कि मैं बार बार अपने पास्ट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जो भी आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जिसमें आपको थोड़ी सी गिल्ट देखने को मिली हो, थोड़ी सी आपको अपने ऊपर शेम फील हुई हो, या लोगों ने आपको करवाया हो, तो वो सब एक्सपीरियंसेस आपके सामने फिर से आएंगे और आपको लगेगा कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ये सब फिर से फील क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि उन सब की हीलिंग होनी है, उन सब की हीलिंग होनी है। और उसकी वजह से आप थोड़े से लोनली फील कर सकते हो, उस वजह से थोड़े से एम्प्टी फील कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले। ऐसे में जब ऐसा होता है ना कि माइंड रिप्ले कर रहा होता है चीज़ों को, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में वो सारे एस्पेक्ट्स जो आप कभी लगता था कि नादानी में आपसे कोई गलतियाँ हुई है, वो सभी चीज़ें अब आपकी हील हो रही हैं। आपको उनसे सिर्फ और सिर्फ अब जो पावर मिलनी चाहिए वो पावर मिल रही है। जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो उस चीज़ से दूर हो रहे हैं। आपके हाई प्रीस्ट की एनर्जी, यहाँ पे भी एक बहुत ही हाई लेवल के स्पिरिचुअल बीइंग की एनर्जी है। हो सकता है कि आप में कोई गुरु हो जिनको आप फॉलो करते हो, और वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आपको प्रॉपर हीलिंग देने में। और ये जो फरवरी का मंथ है, ये उस बात के ऊपर जैसे अब आपको यहाँ पे उसका जवाब मिल रहा है कि आपका जनवरी जो है इमोशनल वाइज, आपके स्पिरिचुअल वाइज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि इतना ज़्यादा हैवी क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग जैसे कम्प्लीटली अब हो चुकी है। और अब आप सोच रहे हो कि क्या मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कोई रिस्क लेना चाहिए, या फिर मुझे कोई एक डिफरेंट उसमें अननोन उसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो अब मैं आपके मार्च की एनर्जी ले लेती हूँ, क्योंकि अब तक की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी थी कि ये सच्चाई है। एक्चुअल में ये जो एनर्जी है ये सच्चाई है। इंसान अपने आप को कितना ही शेर दिखा ले, कितना ही बाहर अच्छा दिखा ले, बड़ी बड़ी बातें कर ले कि आई एम ओके, बट अंदर से आप जैसे झूठ नहीं बोलते खुद से। ये बेस्ट पार्ट है, यू आर नॉट लाइंग टू योर सेल्फ। कि अगर प्रॉब्लम है तो है, क्योंकि आपको सोल्यूशन चाहिए उसका, टेम्परेरी नहीं परमानेंट। और वो परमानेंट सोल्यूशन मुझे यहाँ पे आप उस चीज़ का ढूंढते दिख रहे हैं, और उसकी वजह से स्पिरिट इज़ हेल्पिंग यू। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जैसे आपके स्पिरिचुअली काफ़ी हेल्प हो रही है। जैसे आप कहीं भी आगे जाएंगे तो आपको इधर उधर से हेल्प मिलती रहेगी। जैसे ये एक हेल्प है, या सपोज़ आपको 4 चीज़ें चाहिए थी लेकिन आपके पास 3 ही है, जैसे ये एक 4th कप आपकी एक हेल्प आ जाएगी यहाँ से। Let us see what else for my Scorpio people in the month of March 2022. A personal issue reaches resolution. See, रेजोल्यूशन है, आपकी प्रॉब्लम का समाधान है। जैसे फरवरी के एंड तक
आपका कोई भी अगर मेजर इशू है लाइक दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स आपका, या फिर आपका रिलेशनशिप इशू हो, इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से लग रहा है, या फिर आपका इशू हो आपकी मदर के साथ या फिर आपके फादर के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम, क्योंकि पर्सनल इशू है ना, उसका सोल्यूशन डेफिनेटली है इन द मंथ ऑफ मार्च। एकदम प्योर सोल्यूशन है इसका। इट्स लाइक कि इस सोल्यूशन के बाद उस इशू पे ताला लग जाएगा, ख़त्म। इसके बाद वो सोल्यूशन ऐसा होगा कि वो दोबारा उछेगा ही नहीं वो मुद्दा। लेट अस सी व्हाट एल्स। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिब्बिस मून। वाओ। सबसे पहली बात तो अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो कि आपके बिल्कुल कंपैटिबल हो, तो आप उसके कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लायक बनते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा। लिब्रा इज़ अबाउट लव एंड रोमांस। सो आई वाज टेलिंग कि स्कॉर्पियो साइन व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, कि हम ऐसा सोचते कि ये ना हमारे माइंड में हमें कोई पसंद है, एंड हम सोचते कि हमारा उसके साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाए या वो पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी हो, कुछ भी हो ऐसा कुछ। तो ऐसे नहीं होता है। जो स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरीके से, फिजिकली, इमोशनली जो आपके बराबर होगा ना, बिल्कुल यूनिवर्स आपको उसी के साथ फिट करेंगे। अगर आपके इशू चल रहे हैं ना, तो यानी कि वो आपके लायक नहीं है। कुंडली में मैच करते हैं ना, इतने गुण मिलने चाहिए। वो गुण क्या होते हैं कि क्या वो ऐसे एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कितना करेंगे। कुछ गुण मैच करते, कुछ नहीं, इतने छोड़ दो। क्या इतने भी मैच कर रहे हैं तो बहुत है, राइट। सो दैट्स द थिंग कि आप अपने आप को बेहतर कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप फीमेल हो या मेल हो, जो भी है, लेकिन जो आपके काउंटर पार्ट है, जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो भी हैं, वो अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं। वो आपसे आगे चल रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। यस, वो इम्प्रूवमेंट के क्षेत्र में जैसे आपसे आगे चल रहे हैं। मैं आपके लिए और कार्ड लेना चाहूँगी फॉर द मंथ ऑफ मार्च प्लीज़, फॉर स्कॉर्पियो साइन। और आपको जैसे कहा जा रहा है कि आप जो है पुरानी सोच को अब त्याग दो, अब आपको बेहतर होना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब आप वो पुरानी सोच त्याग भी दोगे। जनवरी इतना हैवी आपका इसलिए क्योंकि आपने जो हीलिंग दिसंबर में कंप्लीट नहीं की, वो आप अब जनवरी में कंप्लीट करोगे। आप में से कुछ लोग ये कार्ड्स जैसे ये वाला डेक आना नहीं चाहता, मैं पहले भी इस डेक को उठा नहीं रही थी, रहने देते हैं इस डेक से। ये डेक थोड़ा सा आज गुस्सा है आपसे हम दूसरे डेक से लेते हैं कार्ड्स। What else for Scorpio in the month of March, please? Justice and Ten of Pentacles। अब इसके आगे क्या ही कार्ड लूँ मैं, इसके आगे क्या ही कार्ड लूँ। बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। तो मार्च के मंथ में आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अगर कोई लीगल इशू चल रहा है उसका रिजोल्यूशन है यहाँ पे आपके फेवर में, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो। मुझे बहुत हाई वाइब्स आ रही हैं कि आप में से कुछ लोग या तो लॉ कर रहे हैं और उसके बाद आपका प्लान है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, या फिर हो सकता है कि आपका प्लान है कि ग्रेजुएशन के बाद आप लॉ करें। कुछ तो है यहाँ पे लॉ से रिलेटेड, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे वो आपकी फैमिली में चला आ रहा है, या फिर वो आपको फैमिली के लिए बेहतर है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल्स। एंड आपकी फैमिली के साथ जस्टिस है यहाँ पे, जैसे किसी की फैमिली को जस्टिस मिल रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन आपकी मदद की वजह से, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल कि आप अपनी हीलिंग करके अपनी फैमिली को जस्टिस दे रहे हो। लाइक अपनी फैमिली, जो आपका ब्लड है, उसमें जो पास्ट से इतने सारी ट्रॉमास कैरी कर रहे आ रहे हो आप डीएनए में, ब्लड में, वो सब कुछ आप बहुत क्लियर करते नज़र आ रहे हो। अगर मैं मटीरियलिस्टिक लाइफ से देखूं तो यहाँ पे आप डेफिनेटली आपकी फैमिली और आप बहुत 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 बेटर प्लेस पे हो। 5 से सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हो, इसलिए शायद वो वाली डेक से नहीं आना चाह रहे थे कार्ड्स। सो क्योंकि जैसे ये भी एक मैसेज है आपके लिए कि आप जो यूजुअली काम करते आए हो, जैसे मैं यूजुअली ये डेक यूज़ करती हूँ, तो आपको स्पिरिट भी यही गाइड कर रहा है कि उसी रास्ते को मत अपनाओ, अपना रास्ता चेंज करो, गोल वही रखो, बट अपना नज़रिया बदल दो, आपके नज़ारे भी बदल जाएंगे। ओके,
सो स्कॉर्पियो, अब मैं आपके लिए ना अपने हैंडमेड डेक से, आप लोगों ने काफ़ी बार देखे होंगे, सो एक दो मैसेज और लेना चाहूँगी। सो व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर माय स्कॉर्पियो पीपल। आप, मुझे लगता है जैसे कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग हो चुकी है और अब उस न्यू बिगनिंग के अंदर जैसे कुछ इश्यूज आते हैं ना धीरे धीरे उभर के, कि भाई न्यू बिगनिंग शुरू में तो अच्छी लग रही थी, बट अब उस न्यू बिगनिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स निकल के आते हैं। तो जनवरी में कुछ लोगों के लिए वो है, और फिर फरवरी में उन चीज़ों के ऊपर ओवरकम करना। हमारे लाइफ इज़ लाइक अ गेम, लेवल बढ़ती रहती है, राइट। कि अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ABCD सुनाओ तो आप फटाफट सुना दोगे। बचपन में कितनी रोना आता था उनको याद करने में, मम्मी हाथ पे डंडे मार देती थी। तो सेम चीज़ है कि इट्स लाइक कि आप लेवल अप कर रहे हो, योर गेमिंग इज़ लेवलिंग अप। वाओ। जैसे अब आपको ये लगेगा यू आर बिकमिंग सो पावरफुल बाय मार्च, कि ये सब प्रॉब्लम्स यू सॉल्व कर दोगे आप। यू आर नॉट अलोन, डू नॉट थिंक दैट योर पेन इज़ एक्सक्लूसिव। आप अकेले नहीं हो, डरना नहीं है आपको, क्योंकि आपके साथ स्पिरिट्स हैं, ठीक है। और आपको क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना है अपनी प्रॉब्लम का, जो भी आपकी अगर प्रॉब्लम रहे। क्रिएटिव सोल्यूशन से मेरा मतलब ये है, जब मैंने कार्ड बनाया तो इसका मतलब ये था कि अपनी प्रॉब्लम्स को ना लिखना शुरू करो। आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लिखो, आप बेहतर फील करेंगे डेफिनेटली। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। जैसे मैं डांस करती हूँ, दिस इज़ क्रिएटिव सोल्यूशन व्हेनेवर आई फील लाइक कि आज मैं थोड़ी सी दुखी हो गई या किसी ने मुझे मेंटली परेशान कर दिया, तो उस इंसान को उल्टा जवाब देने की बजाय आई जस्ट रिमूव दैट एनर्जी, आई जस्ट शुक ऑफ दैट एनर्जी फ्रॉम माई बॉडी बाय डांसिंग एंड बाय डूइंग एक्सरसाइजेस। उस एनर्जी को रहने ही मत दो अपने अंदर, अगर किसी की दी हुई नेगेटिव एनर्जी है तो। वाई डू यू नीड टू स्टोर दैट? एंड वी हैव यू होल्ड द की टू एन अवेकन लाइफ, सेट योर सेल्फ फ्री। अवेकन लाइफ तो है आपकी, हो चुकी है वो डेथ कार्ड की वजह से। एंड वी हैव अबंडेंस विच इज़ गोइंग विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। गॉडेस ऑफ अबंडेंस डिवाइन, लेट मी थ्राइव, लेट फॉर्च्यून बी माइन। गुड लक स्टार्ट हो रहा है आपका बाय मार्च। आपका जो गुड लक, मैं ये नहीं कह रही कि भाई लॉटरी की टिकट खरीदोगे तो लॉटरी जीत जाओगे, नहीं। इट्स लाइक कि ईजीनेस फील होना लाइफ में। एक होता है कि हम बेचैनी फील करते हैं बेफालतू में, बट अगर बेचैनी जनवरी में फील हो तो समझ जाना कि मार्च तक वो बेचैनी एक बहुत ही अबंडेंस में चेंज हो जाएगी। अगर आपने इसको ईजिली निकाल लिया तो, आपने अगर इस टाइम को बहुत ही ईजिली निकाल लिया, इस टाइम को बहुत ही समझदारी से आपने निकाल लिया। एक आपके लिए ओरेकल कार्ड भी लेना चाहूँगी मैं। स्कॉर्पियो साइन, व्हाट एल्स स्कॉर्पियो पीपल ओवरऑल 3 months of Scorpio sign in 2022. Overall 3 months for Scorpio sign. Mind control. It's all about your mind control. And ये कार्ड कहता है concentrate the power of your mind for good. हाँ, आप अपने माइंड को ना इस तरीके से चलाना सीख जाओगे कि बड़ी पिक्चर देखना और सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस करना, पार्टिसिपेट नहीं करना ड्रामेटिक एक्टिविटी में। ऑनेस्टली मैं बात बोलूँ इसके अंदर कि जैसे बाहर का ड्रामा ना आपकी लाइफ में फरवरी के बाद से बंद हो जाएगा। फरवरी के बाद से आपकी लाइफ में ये जो बाहर की एनर्जी है ना, जिससे आप इफेक्ट होते हो, फिर चाहे वो कोई ड्रामेटिक दोस्त हो, ड्रामेटिक रिलेशनशिप हो, वो सब खत्म होता मुझे दिख रहा है। क्योंकि फेब में मुझे वो एनर्जी फील नहीं हुई, मार्च में मुझे वो एनर्जी फील नहीं। मार्च में तो यू आर कमिंग अप वेरी स्ट्रांग। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इतने पावरफुल बन जाए, 10 के बाद 11 है, आप खुद सोच के देखिएगा कि इतने पावरफुल बन जाएंगे आप कि आप जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, की उसको समझ जाएंगे आपकी। अगर आपको बेहतर चाहिए अपनी लाइफ में तो बेहतर बनना पड़ेगा। यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, यू आर ग्रोइंग। समझिए इस बात को, आप अपने आप को डेली बिल्ड करेंगे, अपने आप को ग्रोथ देंगे ना, तो वो आपके बहुत काम आएगी और आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने आप को लाइक फ्यूचर में बहुत थैंक यू बोलोगे इस चीज़ के लिए कि हाँ मैंने उस समय मेहनत की अपने ऊपर, तो आज मेरी पूरी फैमिली लाइन बहुत बेहतर है, जस्ट बिकॉज आई एम बेटर। एंड दिस इज़ वेरी डीप मैसेज स्कॉर्पियो, कि आप अपने आप को बेहतर करके अपनी पूरी फैमिली को बेहतर कर लोगे। उनके सामने सीरियस दिखोगे तो पूरी फैमिली भी आपके साथ सीरियस दिखेगी। मजाक करोगे उनके साथ बैठ के तो मजाक करेगी। तो समझिए इस एनर्जी को। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप मैसेजेस आपको अच्छे लगे होंगे, रीडिंग आपको रेजोनेट किए होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।